जय हिंद दोस्तों। तो डीसी जनरेटर में हमने इससे पहले शंट जनरेटर को पढ़ लिया था। और उसमें जो क्लासिफिकेशन किए थे, एक पृथक उत्तेजित सेपरेटरी, जो डीसी जनरेटर का हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन किए थे, उसके प्रकार बताए थे। तो वो जो पहला प्रकार था वो था पृथक उत्तेजित सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, और जो दूसरे में बताए थे स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के हमने तीन प्रकार बताया था। दो को ही मिला के एक तीसरा बना दिया जाता है। तो पहला था शंट जनरेटर, दूसरा था सीरीज जनरेटर। इन्हीं दोनों को मिला के बना देते हैं कंपाउंड जनरेटर, यौगिक जनरेटर, मिश्रित जनरेटर। अब जो बताया था मिश्रित जनरेटर, जो यौगिक जनरेटर होते हैं, उसको दो तरीके से हम विभाजित कर देते हैं। तो वो होता है एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और जो दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब इसको भी हम कनेक्शन संयोजन के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम आगे बताएंगे कैसे कनेक्शन के आधार पर करते हैं। तो हमने शंट पढ़ लिया था, प्रकार में शंट पढ़ लिया था। अब सीरीज पढ़ने की बारी है। तो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज जनरेटर हम स्टार्ट करेंगे। सीरीज जनरेटर कहे तो श्रेणी जनित्र। तो यह श्रेणी जनित्र से क्या तात्पर्य है, यहाँ पास क्या मतलब है। तो इसकी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कैसी होगी, श्रेणी क्रम में होगी। इसकी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होगी। तो यहाँ पास ये हो गया इसका आर्मेचर, ये आर्मेचर हो गया और ये कार्बन ब्रेसेस हो गए। अब इसके श्रेणी क्रम में हम लगा देंगे यहाँ पास श्रेणी बाइंडिंग। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारी श्रेणी जनित्र। हम लोड लगाना चाहें तो लोड लगा सकते हैं। यहाँ पास हमने लोड को लगा दिया, लेकिन कुछ क्षण के लिए हम लोड को हटा देते हैं। यहाँ पास हमने लोड को हटा दिया भी। ओके, तो ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड बाइंडिंग हो गई। और ये हो गया हमारा आर्मेचर के ही श्रेणी क्रम में जुड़ा है हमारा फील्ड वाइंडिंग। अब इसको जनित्र को हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर से हम घुमाना चालू करते हैं। किससे, पीएम से। यहाँ पास इस जनित्र को हमने प्राइम मूवर से क्या करेंगे, घुमाना चालू करेंगे। तो क्या होगा, इसके जो पोल बने हैं, तो इसके पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व है, रेजिडुअल मैग्नेट है। इसका पोल कुछ इस प्रकार से बने हैं। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो इसका ये हो गया बॉडी में इसके अंदर है यहाँ पास आर्मेचर में ही हमने लगा दिया कम्यूटेटर। ये सेगमेंट रख दिया, सेगमेंट यानी टुकड़े कर दिया इसके, और हमने आवरक भर दिया। अब यहाँ पास हम बनाते हैं पोल। इस प्रकार से हमने पोल को बना लिया। ये हो गया पोल। अब इस पोल के ऊपर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। यहाँ पास ये बाइंडिंग कर दिया और इसके श्रेणी क्रम में बाइंडिंग को हमने जोड़ दिया। ओके, ये श्रेणी क्रम में हमने बाइंडिंग को जोड़ दिया। चूँकि यहाँ पास हम सीरीज जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो इसके श्रेणी क्रम में ही हम जोड़ेंगे। अब इसके जो पोल है, तो पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व है, रेजिडुअल मैग्नेट है। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब इसमें मैग्नेट की मात्रा पहले से 2 से 5% कहें तो 4 से 10 वोल्ट इसमें प्रेजेंट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए ऑलरेडी इसमें क्या पड़े हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व पड़े हैं। तो यहाँ पास
अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेट। अब इसको हम प्राइम मूवर से जब घुमाना चालू किए तो इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा 2 से 4% है। अवशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा 2 से 4% है। हमने मान लिया था कि 200 वोल्ट यह क्या कर रहा है, सप्लाई इसको हम दे रहे हैं, किसके, पोल को उत्पन्न करने के लिए। जो हमने पृथक उत्तेजित पढ़ा था उसमें हमको सप्लाई बाहर से डीसी सप्लाई देनी पड़ती थी, तो 200 वोल्ट हमने यहाँ पास दे दिया। तो उसका हम देखें तो 4 से 10 वोल्ट, 4 से 10 वोल्ट होता है 2 से 4% का, तो 4 से 10 वोल्ट हो गया। हमको जो यहाँ पास 4 से 10 वोल्ट हमने क्या किया, इसके अंदर जो वोल्टेज मिल रही वो ऑलरेडी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण मिल रही। तो अब इसको हम 4 से 10 वोल्ट जो हम मिल रही है, चुंबक यहाँ पास बना रहा है, मैग्नेट बना रहा है, एक हो गया मान लेते हैं एन पोल और एक हो गया एस पोल। तो इसी वोल्टेज को क्या करेगा, जब हम प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे तो यह काटेगा, तो इसको क्या करेगा, काटेगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, यह काटेगा तभी इस पोल में जो अवशिष्ट चुंबकत्व है और उसके कारण जो वोल्टेज इसमें ऑलरेडी पहले से है 4 से 10%, उसको तभी काटेगा जब इसके लोड यहाँ पास जुड़ा होगा, इसके आर्मेचर और श्रेणी क्रम में लोड जुड़ा होगा, या कह सकते हैं इसके इन दोनों के समांतर क्रम में लोड जुड़ा होगा, तभी यह उस बोल्ट को काटेगा और उसके बोल्ट को अधिक वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा। यदि लोड नहीं जुड़ा है तो वह किसी प्रकार से ओपन सर्किट में किसी प्रकार से यह वोल्टेज की वृद्धि नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा श्रेणी जनरेटर में लोड को हटा लेने पर उसको प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएं तो वोल्टेज में वृद्धि होगी कि कमी होगी कि बराबर रहेगी। तो इसमें वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगी, कमी तो 4 से 10% से कम भी नहीं होगा, तो इसमें क्या रहेगी, कोई वृद्धि नहीं होगी, कहे तो बराबर ही रहेगी। जितना 4 से 10% वोल्ट उत्पन्न हो रही तो उतना ही रहेगी, बराबर रहेगी। यदि बराबर ऑप्शन में नहीं देता, वृद्धि को पूछता है, तो उसमें वृद्धि किसी प्रकार से नहीं होगी। तो वृद्धि होगी कब, जब हम लोड को जोड़ेंगे तो इसका एक परिपथ क्लोज परिपथ बनेगा, तब यहाँ से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तब जाके इसमें क्या होगी, उसके वोल्टेज को वृद्धि करेगा। कैसे वृद्धि करता है दिखाते हैं। तो यहाँ पास जो आर्मेचर है, तो आर्मेचर से प्रवाहित क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पास आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी, आर्मेचर धारा प्रवाहित हुई। अब यहाँ पास जो धारा आएगी तो यहाँ पास प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी धारा होगी, फील्ड धारा होगी। तो यहाँ पास आई एफ करंट हो गई। तो यहाँ पास धारा प्रवाहित होने लगती है कब, जब इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब परिपथ को जोड़ दिया। अब यहाँ पास से क्या धारा प्रवाहित होगी, लोड धारा प्रवाहित होगी, आई एल धारा प्रवाहित होगी, लोड धारा प्रवाहित होगी। जब यह जनरेटर ईएमएफ वोल्टेज की वृद्धि तभी करेगा जब इसमें क्या होगी, लोड जुड़ा होगा, बिना लोड का इसमें वृद्धि नहीं होता। तो हमने शंट जो पढ़ा था उसमें लोड को जोड़े या ना जोड़े, उसके समांतर में सीधे ही हमने क्या लगा दिया था, यहाँ पास एक बाइंडिंग को लगा दिया था। तो हमने आर्मेचर से उत्पन्न कर दिया था, प्राइम मूवर की सहायता से घुमा दिया था। तो इसके समांतर क्रम में लगी है जो फील्ड बाइंडिंग, उसकी सहायता से ये ऑलरेडी उत्पन्न करने लगता था। लेकिन इसमें चाहे लोड लगाएं हम चाहे ना लगाएं, शंट में चाहे लोड लगाते या ना लगाते, तभी इसमें क्या करता था, इसका एक परिपथ क्लोज परिपथ बनने लगता था, जिसकी सहायता से ये क्या करता था, ईएमएफ को उत्पन्न करने लगता था। लेकिन इसमें हमारा यदि लोड को नहीं लगाते तो यह परिपथ को नहीं पूरा करेगा और ईएमएफ को उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको यदि हम देखें अभिलक्षण की सहायता से, किसको, अभिलक्षण की सहायता से, तो यहाँ पास क्या है, हमारी लोड है, यहाँ पास क्या है, लोड है, और यहाँ पास क्या है, करंट है। लोड है और यहाँ पास क्या है, करंट नहीं, वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज।
वोल्टेज। तो हम इस अभिलक्षण में देख रहे हैं, तो यहाँ से यदि हम 0 मानते हैं, यहाँ शून्य भार मानते हैं, शून्य भार, नो लोड माने, यहाँ पास नो लोड मानते हैं, शून्य भार मानते हैं। तो इधर हम लोड के क्या किया है, लोड यहाँ पास हमारी क्या है, शून्य है। लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज थोड़ा हमको यहाँ पास शून्य नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको हमने ऐसे डिज़ाइन ही किया है कि इसमें वोल्टेज हमको बिना कुछ किए ही अपने से हमको वोल्टेज यह दे देता है अवशिष्ट चुंबकत्व। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वोल्टेज हमको क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज, ये वोल्टेज हमको यहाँ से यहाँ तक की कहे तो यहाँ मान लेते हैं कितना होगी, 5 होगी। यहाँ 5 वोल्ट इसको दर्शा लेते हैं, यहाँ 10 वोल्ट दर्शा लेते हैं, और यहाँ 20 वोल्ट दर्शा लेते हैं। इस प्रकार से दर्शाते जाते हैं। तो 5 वोल्ट से थोड़ा कम, या तो कहें तो 5 वोल्ट से तो आधी, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट के बीच में हमको जो वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पास 5 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में जो हमको वोल्टेज मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है तो ये कितनी है, 4 से 10 वोल्ट। 4 से 10 वोल्ट की वोल्टेज हमको अपने से मिल रही है। तो ये चिन्ह जो हमको दर्शा रहा है, तो 4 से 10 वोल्ट की क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो हम जब लोड को अब बढ़ाते हैं, लोड को इस दिशा में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इस जनरेटर में जो हमने यहाँ पास लोड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमने अभी एक लोड लगा के रखा है, अब यहीं पास हम लोड की मात्रा को, लोड की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो इस जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ेगा। लोड को बढ़ाने का मतलब, जैसे आप एक बैटरी ले लिए हैं, यहाँ पास आपके पास एक हो गई बैटरी हो गई, तो आपने एक बल्ब को यहाँ पास लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया, अब ये क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश दे रहा है। इसी प्रकार से आप इसी के समांतर क्रम में एक और बल्ब लगा दें, एक और बल्ब लगा दें, तो ये भी क्या होगा, प्रकाशित होगा। और लगा दें एक बल्ब तो प्रकाशित होगा। लेकिन इन बल्बों को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। चूँकि यहाँ पास हमने 2 बल्ब लगा दिया, तो जितना एक बल्ब एनर्जी खपत कर रहा था उसकी दोगुनी एनर्जी खपत करेगा। तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, इस सेल से मिलेगी। तो इस सेल के ऊपर क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से इस जनरेटर में हमने लोड को लगा दिया। लोड में कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी लोड लगा सकते हैं, बल्ब लगा दिए, मोटर लगा दिए, पंखा लगा दिए, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास हमने लोड लगा दिया, तो इस सेल में क्या पड़ा, वजन पड़ा, भार पड़ा। तो इस जनरेटर के आर्मेचर में भार पड़ेगा, क्या होगा, भार पड़ेगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि आर्मेचर के क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यह फील्ड लगा है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यह फील्ड लगा है। तो इसमें जब वृद्धि होगी आर्मेचर में, सीधे ही क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आर्मेचर में वृद्धि होगी, तो इसके श्रेणी क्रम में ही क्या लगा है, लोड लगा है, फील्ड वाइंडिंग लगी है, और इसी से पूरा धारा जाएगी। तो इसमें जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो इसकी यहाँ पास इधर को लोड को दर्शाएंगे, ये लोड है। तो ऐसे करके हम लोड को इस प्रकार से दर्शाते हैं, लोड को दर्शा दिए। तो अब हम देखें कि लोड को हमने बढ़ाया तो इसकी वोल्टेज में भी क्या हुई, वृद्धि हुई, वोल्टेज में भी इसकी वृद्धि हुई। यहाँ पास जितना भी वोल्ट रहा हो, 5 वोल्ट रहा हो, 10 वोल्ट रहा हो, मान लेते हैं 5 वोल्ट है, तो यहाँ पास 5 वोल्ट, तो 10 वोल्ट, तो 20 वोल्ट। तो हमने यहाँ पास देख लिया, तो ये देख रहे हैं कि 20 वोल्ट हमको देखने को मिल गया। तो वोल्टेज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं राइजिंग, इसको हम बोलेंगे राइजिंग, राइजिंग वोल्टेज बोलते हैं, मतलब बढ़ते हुए। तो इसमें वोल्टेज बढ़ता है। अब वोल्टेज बढ़ता कैसे है ये देखते हैं। तो इसके हमने यहाँ पास लोड को बढ़ा दिया, लोड जब बढ़ा दिया तो आर्मेचर में इसकी लोड कहाँ जाएगी, सीधे लोड धारा इसमें कहाँ पड़ी, जब यहाँ पास लोड हमने बढ़ाया तो उत्पन्न करके लोड को कौन दे रहा है, आर्मेचर दे रहा है। तो आर्मेचर में ही सीधे लोड पड़ेगा, फट से आर्मेचर में लोड पड़ेगा। जैसे हमने इधर लोड बढ़ाया तो वो जो उत्पन्न करके दे रहा है तो उसी के ऊपर ना भार पड़ेगा। तो आर्मेचर उत्पन्न करके दे रहा तो इसके ऊपर भार पड़ा, इसके ऊपर भार पड़ा। तो लोड धारा यहाँ से जब हमने एक यहाँ पास से धारा जा रही थी, अब धारा यहाँ पास से भी जाने लगी, यहाँ पास से भी धारा जाने लगी।
तो समांतर क्रम में जो हमने टोटल प्रतिरोध होता है तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने प्रतिरोध को क्या किया, यहाँ बढ़ा दिया, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ से प्रतिरोध कम हो जाएगा तो कुछ क्षण के लिए मानते हैं कि यहाँ से 2 एम्पीयर धारा जा रही का, जब मात्र हमारा एक यह लोड लगा है। अब हमने इसको क्या किया, लोड को बढ़ा दिया, लोड को बढ़ा दिया मतलब यहाँ प्रतिरोध को घटा दिया। लोड को बढ़ाने का मतलब प्रतिरोध को घटा दिया। प्रतिरोध घटेगा कैसे, अभी धारा को जाने के लिए एक रास्ता थी, 2 रास्ता मिल गई, 3 रास्ता मिल गई, तो धारा क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पास धारा जब ज़्यादा जाएगी तो धारा जब ज़्यादा जाएगी, यहाँ पास धारा ज़्यादा ही जाएगी। तो आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रही थी, यहाँ से जो धारा जा रही थी, तो वही धारा जो आर्मेचर में आ रही, वही धारा हमारी फील्ड में आएगी। जब फील्ड में हमारी धारा ज़्यादा आएगी, फील्ड में धारा ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पास जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, फ्लक्स भी ज़्यादा बनेगा। और जो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा इसका संबंध हम देखते हैं कि होता है N∅। तो इस प्रकार से संबंध होता है। तो इस संबंध को क्या दर्शा रहा, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, हमारी Eg बढ़ेगी। Eg मतलब उत्पन्न, जनरेटर में उत्पन्न EMF बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसमें लोड बढ़ाने पर क्या होता है, इसके आर्मेचर में धारा की वृद्धि होगी तो फील्ड में भी वृद्धि होगी। जब फील्ड में धारा की वृद्धि होगी तो उसमें फ्लक्स की भी वृद्धि होगी। और फ्लक्स की वृद्धि होती है तो फ्लक्स में वृद्धि होती है, यहाँ पास फ्लक्स में वृद्धि तो Eg में भी वृद्धि होगी। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पास जो हम आर्मेचर का प्रतिरोध की बात करें तो आर्मेचर का प्रतिरोध हम यहाँ पास कम रखते हैं कि ज़्यादा रखते हैं। तो आर्मेचर के प्रतिरोध को रखने से पहले हम बात करेंगे कि इसके जो फील्ड का प्रतिरोध है, इसके जो फील्ड का प्रतिरोध है यहाँ पास, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पास है कि इसमें कैसे तार का यूज किया जाता है, मोटे या पतले, और इसका प्रतिरोध कम या ज़्यादा होता है। इन चीज़ को ध्यान रखना है। और जो तीसरी चीज़ है तो इसमें टर्न की संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम बताएं इसका प्रतिरोध, यहाँ पास हम लिखते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध होता है तो आपका प्रतिरोध जो इसका होता है तो 0.0 ओम से 0.1 ओम तक होता है। इसका प्रतिरोध इतना होता है। अब इसकी मोटाई की बात करें तो इसमें जो वायर होगा, वायर जो लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध कम होगा। तो मोटा वायर लगाएंगे कि पतला वायर, आप बताएं। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है कि पतले वायर का रेजिस्टेंस कम होता है? तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस जो होता है तो वह पतला कम होता है। तो यहाँ पास हमने मोटा वायर लगाया है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो हमको पता चल रहा है कि हमने मोटा वायर लगाया है। तो यहाँ पास हमने कैसा वायर लगा दिया, मोटा वायर लगा दिया। अब मोटा वायर लगा दिया तो जहाँ पास हम 10 टन लगाने वाले होंगे तो एकदम इतना मोटा सा लगा दिया, तो वहाँ तो हमारा अब स्थान तो पूरा घिर गया। पतला वायर जहाँ हम 100 टन लगाने वाले थे, वहाँ पास हम मोटा वायर लगा के 10 टन में ही उसका क्षेत्र को कवर कर दिया, फुल हो गया। तो अब हम यहाँ पास जब मोटा वायर लगा दिया तो उसका जो मोटा वायर जो लगा दिया तो उसमें टन की संख्या भी अब हम कम रखेंगे। पतला होता तो चलो हम 200 टन 100-200 टन लगा दें। अब उसी 100-200 टन के जगह हम मोटा वायर लगा दिया तो हम 100-200 टन थोड़ी लगा पाएंगे, उतना उसमें उतनी जगह थोड़ी है। जगह भी है तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो याद करने का तरीका है, तो मोटा वायर लगाया हूँ तो वहाँ पास टन की संख्या कम होगी। तो इसमें टन की संख्या कम। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीधे ही पूछ लिया जाता है। उसका प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है, आप ये भी याद रखेंगे, सही है। लेकिन डाटा को याद रखना चाहते हैं तो ईजी है। 0.01 से और 0.1 ओम होता है। और इसकी जो वायर होती है, वायर की क्वालिटी वो तो वायर होता है मोटा होता है। और इसमें जो टन होती है तो टन की संख्या क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा किस में होती है, शंट में होती है। शंट में पतला वायर यूज करते हैं
और शंट का रजिस्टेंस भी ज़्यादा रखते हैं, 50 ओम से 250 ओम तक रखते हैं शंट का, और वह समांतर क्रम में सीधे जुड़ा होता है, उसको सीधे ही वोल्टेज मिलती है, इसीलिए उसका हम प्रतिरोध ज़्यादा रखते हैं। इसको श्रेणी क्रम में रखे हैं क्योंकि इसका क्या है, यहाँ मोटा वायर क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसमें जब लोड को हम बढ़ाएंगे तो इसके श्रेणी से ही सीधे इसके श्रेणी में है, तो लोड को जब बढ़ाते हैं तो धारा की यहाँ वृद्धि होगी, तो धारा किधर से गुजरेगी, इस वायर से ही ना गुजरेगी। तो इस वायर को जब हम पतला लगा देंगे तो धारा को गुजारने देगी क्या, नहीं गुजारने देगी। मोटा लगाएंगे तभी तो पूरा धारा को गुजारने देगी ना। तो यहाँ पास जब हम लोड को बढ़ाते भी हैं तो हम जब लोड को बढ़ाएंगे तो हमको वोल्टेज बढ़ा के दे रही, तो फिर हम इसका यूज भी ऐसी जगह पर करेंगे कि जहाँ हमको लोड बढ़ाने पर वोल्टेज ज़्यादा मिले, तो ऐसी जगह पर यूज करेंगे। तो यहाँ पास हमने इसलिए मोटा वायर लगाया हूँ ताकि इसमें से पूरा धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, कब, जब हम लोड को लगाएं। तो इतनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट थी तो बता दिया। अब एक इसको हम सिंबल की सहायता से, मतलब इसके फॉर्मूले की सहायता से समझते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई कि जिसके वजह से इसमें वोल्टेज की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले लोड को हमने बढ़ाया, क्या किया हमने, लोड को बढ़ाया। कहाँ पास लिखें, यहाँ पास लिख लेते हैं। लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर क्या हुआ, तो हमने क्या किया, लोड को बढ़ा दिया। यहाँ पास हमने RL, यहाँ पास लोड को हमने बढ़ा दिया। तो लोड को बढ़ाने पर क्या हुआ, लोड को बढ़ाया तो हाँ, इसमें जब हमने लोड को बढ़ाया तो इसकी धारा में वृद्धि हुई, ओके। लोड को बढ़ाने पर इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पास सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि लोड बढ़ाने पर इसकी वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है। इसकी वोल्टेज क्या होती है, राइजिंग होती है, इसकी वोल्टेज बढ़ती है। उसको हम आगे देखेंगे, आगे समझ लेंगे कैसे होता है। तो इस सीरीज जनरेटर में आपको इतना याद रखने की चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको बताते हैं। अब जो सीरीज जनरेटर हम पढ़ने के बाद शंट हमने पढ़ लिया और सीरीज भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम तीसरा जो पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे या मिश्रित, उसी को बोले तो। ओके, ओके। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो तीसरा है, स्व उत्तेजित जनित्र का जो प्रकार तीसरा है, शंट और सीरीज हमने पढ़ लिया। अब जो यौगिक है, कौन सा है, यौगिक है, उसको हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार। तो उसको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तीसरे प्रकार को, यौगिक जनित्र, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को हम पढ़ेंगे। तो कंपाउंड जनरेटर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और जो दूसरा था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ये दो प्रकार से हमने जनरेटर इसके यौगिक के देखे थे। तो हम कम्युलेटिव को पढ़ते हैं। कम्युलेटिव मतलब क्या होगा,
तो यहाँ पास कम्युलेटिव का पहले हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा आर्मेचर, आर्मेचर हो गया, ये हो गए कार्बन ब्रश। अब यहाँ पास हमने क्या किया, शंट को हमने जोड़ दिया। इसको कम्युलेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं। कम्युलेटिव का मतलब इसमें यह होगा कि दोनों ही जो शंट और सीरीज बाइंडिंग होगी, शंट और सीरीज जो बाइंडिंग होगी तो वह फील्ड बाइंडिंग में ही दोनों क्रमशः लगाते हैं। तो इसमें हम फील्ड बाइंडिंग को पहले इस प्रकार से बनाते हैं। ये हो गया हमारा पोल हो गया, इस तरह से पोल हो गया। अब इस पोल में क्या करते हैं, हम बाइंडिंग को लगाते हैं। तो यहाँ पास शंट बाइंडिंग हो गई। कौन सी बाइंडिंग हो गई, या शंट बाइंडिंग हो गई। तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न करेगा तो वह शंट फ्लक्स उत्पन्न करेगा। कब, जब इसमें हम धारा, शंट धारा बहाएंगे, शंट धारा बहाएंगे। अब इसमें एक सीरीज बाइंडिंग को हम ले जाते हैं, दूसरी सीरीज, 10 की संख्या कम लगा दिया सीरीज। तो यहाँ पास हमारी ये हो गई सीरीज। और इसमें जो धारा होगी वो कैसी होगी, इधर से निकल गई और इधर से क्या हो गई, धारा प्रवेश कर रही, इधर से निकल गई। तो इस प्रकार से हम बाइंडिंग में जो लगाते हैं, जो बाइंडिंग करते हैं पोल में, तो इस प्रकार से कंपाउंड, कंपाउंड मतलब एक ही पोल पर हमने दोनों बाइंडिंग को क्या किया हूँ, जोड़ दिया हूँ। तो यह हो गई कंपाउंड। अब कंपाउंड में इसको देखें हम तो इसमें धारा की दिशा जो जा रही, तो जिधर से धारा गुजरती है तो वो बनता है एन पोल, एन पोल। और यहाँ पास बनेगा एस पोल। यहाँ पास से धारा प्रवेश कर रही तो बनेगा एन पोल, यहाँ पास एन पोल। और यहाँ पास से धारा निकल रही तो बनेगा एस पोल। इस प्रकार से बन गया एन पोल और एस पोल। तो इसमें हमको डायग्राम में देखते हैं, अब डायग्राम में देखते हैं। तो ये हो गई हमारी शंट, आई माने या फाई माने शंट हो गई। अब यहाँ पास हमको एक और बाइंडिंग करना होगा। इसको कुछ हम इस प्रकार से सजा के बनाते हैं। और इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो जो शंट है तो इसका हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। चित्र में आपको इसीलिए ऐसे दर्शाया गया है ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली में होता ऐसे है। तो सिंगल सिंबल जो होता है इसको करंट वगैरह समझने के लिए आपको आसानी होगा, इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पास ऐसे दर्शाए हैं। यहाँ पास क्या मिलेगी हमको, वोल्टेज मिलेगी, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, लोड को यहाँ पास जोड़ दिया, लोड को हमने जोड़ दिया। अब लोड को जोड़ दिया। अब यहाँ पास क्या होगी, हम प्राइम मूवर से इसको क्या करते हैं, घुमाना चालू करते हैं। तो इसमें क्या है, पोल में 2 से 5% जो अवशिष्ट चुंबकत्व है, 4 से 10 वोल्ट जो अवशिष्ट चुंबकत्व है। जब हम प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं तो उसको काटेगा कौन, आर्मेचर। और आर्मेचर के कॉइल में उत्पन्न होगी ईएमएफ। तो आर्मेचर के कॉइल में उत्पन्न हो गई ईएमएफ। अब इसको जो हमने यहाँ पास पोल बनाया है, यहाँ पास पोल बनाया है और यहाँ पास आर्मेचर है, तो इसको हमने घुमाया तो इसके पोल में एन बना, एस बना। इसको काटेगा तो उसको हमने देख लिया था उसमें कि 2 से जो 5% है या तो 4 से जो 10 वोल्ट है उसको काटा तो फिर उसके श्रेणी क्रम में लगा था, तो उसको काटा तो वृद्धि हुई वोल्टेज की। फिर 10 से 20 वोल्ट हुआ होगा, फिर उसको भी काटा। फिर 20 से 30 वोल्ट हुआ होगा, उसको भी काटा। तो इसी प्रकार से काटता गया और उसमें वोल्टेज की वृद्धि होती गई थी। यह हमने अभी उसमें डायग्राम में देखा था। तो उसी प्रकार से इसमें वोल्टेज को क्या कर रहा है,
जो वोल्टेज है 4 से 10 वोल्ट उसको काटा कौन, यह आर्मेचर। इसके कॉइल में वृद्धि हुई वोल्टेज की, कब, यह लोड लगा देने पर। लोड ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके समांतर क्रम में लगा है ऑलरेडी। तो इसमें क्या होगी, अब जब हमने घुमाया तो ईएमएफ उत्पन्न होगी और इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास जो आर्मेचर IA धारा है वो प्रवाहित हो गई। IA धारा प्रवाहित हुई तो IA धारा हमारी इधर से गुजर के आएगी, इस फ्लक्स से इस बाइंडिंग से गुजरेगी, तो इस बाइंडिंग में भी क्या करेगी, फ्लक्स उत्पन्न करेगी। कौन सी फ्लक्स उत्पन्न करेगी, यहाँ पास सीरीज फ्लक्स उत्पन्न करेगी। क्योंकि इस सीरीज बाइंडिंग को हमने कहाँ लगाया हूँ, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया हूँ। तो यहाँ पास जो फ्लक्स उत्पन्न करने वाली है वो फाई SE कहें तो सीरीज फ्लक्स यहाँ पास उत्पन्न होगी। धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पास से धारा आई, यहाँ धारा आई, यहाँ धारा आई, वही धारा हमारी यहाँ आ गई। अब ये धारा जो हमारी आर्मेचर धारा है और यहाँ पास सीरीज धारा है, ये दोनों धारा क्या हो गई, दोनों धारा यहाँ पास आ गई, आर्मेचर धारा भी और सीरीज धारा भी। क्योंकि आर्मेचर धारा ही तो सीरीज धारा यहाँ पास बन गई, तो दोनों धारा यहाँ पास एकत्रित हो गई। तो यहाँ पास अब ये धारा निकल के आएगी तो कुछ लोड में जाएगी और कुछ कहाँ जाएगी, इस फील्ड में जाएगी, इस शंट फील्ड में जाएगी। तो यही धारा कहाँ जाती है, शंट फील्ड में जाती है। तो शंट फील्ड में आएगी तो ये धारा यहाँ पास आ गई। धारा यहाँ पास आई तो इसमें भी क्या, या फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पास जो फ्लक्स उत्पन्न कर रही तो वो कौन सी फ्लक्स है, शंट फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो इसकी दिशा और इसकी दिशा, यहाँ पास धारा की दिशा और यहाँ पास धारा की दिशा हम देख रहे हैं कि क्या है, एक समान है, एक समान है। और एक समान है तो यहाँ पास क्या होगी, फ्लक्स जो है तो जुड़ेगी। यहाँ पास धारा की दिशा देखें तो इधर है और इस कॉइल में धारा की दिशा देखें तो इधर है। हम जानते हैं कि यहाँ पास S ध्रुव है और यहाँ पास N ध्रुव है। असमान ध्रुव वाले क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पास जो असमान ध्रुव वाली धारा है वो आपस में जो फ्लक्स उत्पन्न करेगी वो फ्लक्स क्या होगी, आपस में जुड़ेगी। जब फ्लक्स में वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि जब फ्लक्स में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो हमारी किस में वृद्धि होती है, जब फ्लक्स में वृद्धि होती है तो हमारी EG में वृद्धि होती है। जब EG में वृद्धि होगी तो हमारी इसमें आर्मेचर में जब उत्पन्न होगी EG, उसमें वृद्धि होगी तो हमारी मिलने वाली टर्मिनल वोल्टेज में भी वृद्धि होगी। तो इसमें EG में वृद्धि कब होगी, जब यहाँ पास से हम लोड को बढ़ाते हैं। लोड को यहाँ पास हम इस प्रकार से बढ़ाते गए, इसके समांतर क्रम में लोड को हम बढ़ाते गए जैसे इससे पहले बताया। तो इसमें लोड को बढ़ाते जाते हैं तो फिर क्या होता है, फ्लक्स में वृद्धि होती है। फ्लक्स में वृद्धि होती है तो हमारी उत्पन्न EMF में वृद्धि होती है, जिससे हमारी टर्मिनल पर मिलने वाली वोल्टेज में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पास लोड बढ़ाने पर क्या होता है, सीधे सीधे हमको पता चला कि लोड बढ़ाने पर इसके वोल्टेज में वृद्धि होती है। हमको जो फाइनल मिला तो उत्पन्न EMF मिला और उत्पन्न EMF ही हमारी क्या हो जाती है, वोल्टेज हो जाती है। तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होती है, वृद्धि होती है। कब, जब इसमें हमने देखा कि लोड बढ़ाने पर, यहाँ पास क्या, वही चीज़ यहाँ पास लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ जो उससे पहले वहाँ पास लिखने वाला था। लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर क्या होगा, तो हमने RL को क्या किया, बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, जब हमने लोड बढ़ाया तो यहाँ से बढ़ने वाली धारा भी बढ़ेगी। धारा बढ़ेगी तो कह सकते हैं कि आर्मेचर में जो उत्पन्न होगी धारा वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास IA का मान बढ़ जाएगा, IA का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब IA का मान बढ़ेगा तो इस सीरीज में जो फ्लक्स है, इस सीरीज में जो फ्लक्स है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पास इस सीरीज में जो फ्लक्स है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पास एक चीज़ हम देखते हैं, इसको यहाँ पास अभी मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं बाद में। तो यहाँ पास जो N और S है, तो S जो है तो N से जुड़कर S को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या होगी, यहाँ पास बढ़ जाएगी। तो जब फ्लक्स बढ़ेगी तो इसको हम रिजल्टेंट, इसकी फ्लक्स जो होगी तो फाई शंट होगी प्लस फाई सीरीज होगी। मतलब
यहाँ पास शंट और सीरीज दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या होगी, हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स होगी, परिणामी फ्लक्स होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पास जब हमने धारा को यहाँ से प्रवाहित कराया तो सीरीज फ्लक्स क्या हुई, बढ़ी। तो यहाँ पास सीरीज फ्लक्स जब बढ़ी तो यहाँ पास जब सीरीज फ्लक्स ये वाली बढ़ी तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परिणामी फ्लक्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पास परिणामी फ्लक्स क्या हुई, बढ़ गई। परिणाम स्वरूप परिणामी फ्लक्स क्या हो गई, बढ़ गई। जब परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी तो इसका हम संबंध जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है इसका संबंध कुछ इस प्रकार से होता है, ईजी होता है, ये इसका संबंध होता है। तो जब ये फ्लक्स बढ़ रही, परिणामी फ्लक्स बढ़ रही तो हमारी ईजी भी बढ़ेगी। तो परिणामी फ्लक्स बढ़ने के बाद क्या होगी हमारी, जब ये परिणामी फ्लक्स बढ़ेगी तो जो हमारा परिणाम स्वरूप होगा वो क्या होगा, ईजी, और ईजी भी क्या होगा, यहाँ पास बढ़ेगा। जब हमारा ईजी बढ़ेगा, उत्पन्न ईएमएफ बढ़ेगा, तो यहाँ पास जब आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास परिणाम स्वरूप क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी इस प्रकार से बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कब दशा हुआ, कब कंडीशन हुआ, जब यह हमने लोड को बढ़ाया। तो लोड को बढ़ाने पर इस प्रकार से इसमें क्या होती है, बढ़ती है कौन, वोल्टेज। अब इसमें यदि हम समांतर क्रम में क्या किए, समांतर क्रम में जनरेटर को लगा दिए, समांतर क्रम में जनरेटर को लगा दिए, 3-4 को लगा दिए जनरेटर को, जितना भी लगाएं लगा दिए। अब कोई जनरेटर अचानक, यहाँ पास देखते हैं ये समांतर क्रम, ये हमारी सप्लाई है, बस बार हो गई। अब यहाँ पास हमने जनरेटर को यहाँ पास समांतर क्रम में लगा दिया, 3-4 ठो जनरेटर को हमने यहाँ पास लगा दिया समांतर क्रम में। अब किसी कारणवश इसको जनरेटर को क्या हो, इसकी सप्लाई या तार वगैरह जल के टूट फूट गए, तो यहाँ पास टर्मिनल इसके क्या हो गए, टूट गए। तो अब यह क्या होगा, टर्मिनल टूट गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं टर्मिनल नहीं टूट गए, यह जुड़ा है। तो किसी कारणवश यह जनरेटर क्या हुआ, ख़राब हो गया, ख़राब हो गया, अब बंद हो गया। तो अब इसको क्या होगा, इसके साथ होगा क्या, यह जनरेटर ख़राब होके बंद हो गया, तो इसके साथ अब क्या होगा। तो समांतर क्रम में यह क्या है, जनरेटर है, समांतर क्रम में जनरेटर लगे हैं। कौन से जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसको जब समांतर क्रम में लगे हैं तो इसको सप्लाई ये सभी उत्पन्न कर रहे हैं, यह तो ख़राब होके बंद हो गया है। तो यह अब एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह व्यवहार करेगा। कैसे, चूँकि यह यहाँ पास ख़राब हो चुका है, खड़ा हो गया था, ख़राब होके रुक गया था, तो इसको हम सप्लाई यहाँ से उत्पन्न करके दे रहा है, यहाँ से उत्पन्न करके ये दे रहा है, तो बस बाहर से यह सप्लाई ले रहा है, सप्लाई ले रहा है। तो यहाँ से इसको हम अब मान लेते हैं कि अब जनित्र नहीं, अब हम मोटर पढ़ रहे हैं थोड़े क्षण के लिए कि मोटर कैसे काम करने लगता है यहाँ पास मोटर की तरह। तो यहाँ पास से सप्लाई इसने क्या किया, ये लेना चालू कर दिया, वोल्टेज लेना चालू कर दिया। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, तो धारा की दिशा जब ऐसे होगी तो इसको हम रेड वाले से दर्शाते हैं। इसकी धारा की दिशा यूँ आ रही, इसके यहाँ पास आएगी धारा की दिशा, ये आएगी धारा की दिशा, यहाँ पास आएगी, और ये आएगी यहाँ पास धारा की दिशा। तो धारा की दिशा यहाँ पास इसको ऐसे आर्मेचर में मिलने लगेगी। तो आर्मेचर में जब मिलने लगेगी तो यहाँ पास क्या होगा, और ये वाली भी धारा यहाँ पास आने लगेगी, और ये वाली धारा इसमें तो आ ही रही है, यहाँ पास ये धारा आ ही रही है, और इसको भी धारा मिलने लगेगी। तो इसके धारा की दिशा कैसी है, ऐसी है, धारा की दिशा ऐसी है, और इसमें जो धारा यहाँ पास ये मिल रही, ये मिल रही, और इसमें धारा की दिशा कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो इन दोनों का अंतर होगा, तो वहाँ पास डिफरेंस होगा। तो वहाँ पास कौन सी मोटर होगी, मोटर होगी, चूँकि सप्लाई ले रहा तो घूम रहा, तो मोटर। तो यह मोटर की तरह काम करने लगती है सप्लाई लेकर, और यह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह काम करने लगती है। तो यह किसी कारण बस ख़राब हो गया तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह काम करने लगती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ख़राब नहीं कह सकते, मतलब किसी कारण बस रुक गया है, ख़राब हो गया मतलब सही नहीं वर्ड है, रुक गया है। तो यह कैसे व्यवहार करेगा, तो इसको सप्लाई मिलने लगेगी और यह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो वही कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ही मोटर की तरह काम करने लगेगा। तो इसमें हम इतना चीज़ पढ़ने को हमको इसमें मिलता है। अब हम इसमें डिफरेंशियल को पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसमें कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
आपको इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगी। वहाँ पास पूरी नोट्स कंप्लीट करके रखी हुई है, आपको वहाँ से छाप लेना है और यहाँ समझ लेना है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास नोट अवेलेबल है इसकी। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल। कौन सा पढ़ेंगे? अब हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे। अब डिफरेंशियल पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल में क्या होता है। डिफरेंशियल इसका सब लगभग अपोजिट ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, कुछ चीज़ परिवर्तन हो जाएगी, सप्लाई वगैरह। तो इसके हम पोल बना लेते हैं। यहाँ पास हमने पोल बना लिया, ये पोल हो गया। इस पोल में क्या किया था हमने? शंट वाइंडिंग को लपेट दिया था, शंट वाइंडिंग। तो शंट वाइंडिंग लपेट दिया। अब इसमें भी क्या लपेटेंगे हम? सीरीज वाइंडिंग। तो यहाँ पास पतले वायर की हमने सीरीज वाइंडिंग, और सॉरी मोटे वायर की सीरीज वाइंडिंग कम टन की हमने लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम? धारा को यहाँ से प्रवाहित कराते हैं। कौन सी धारा? IS धारा। और यहाँ से धारा क्या होगी? निकलेगी। कौन सी धारा? IS धारा ही निकलेगी। अब क्या कराते थे? तो इसमें कम्युलेटिव में हम धारा की दिशा इसमें क्या रखते थे? इधर से गुजर रही इस वायर में, तो इसी वायर में इधर से गुजारते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इस वायर से हम नहीं गुजारेंगे किस वायर से? इसके हम इस वायर से धारा को गुजारेंगे। अब तो इस वाले वायर से हम धारा को गुजारेंगे, मतलब टर्मिनल को हमने यहाँ पास चेंज कर दिया है। तो इसमें धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी और ऐसे करके ऐसे हमारी धारा यहाँ पास निकल जाएगी। तो कौन सी यह धारा होगी? तो हमारी I सीरीज धारा होगी। तो यहाँ पास फ्लक्स कौन सी उत्पन्न होगी? I शंट होगी इसमें, और इसमें I सीरीज होगी। तो यहाँ से धारा प्रवेश कर रही तो N बनेगा, और यहाँ से धारा निकल रही तो S बनेगा शंट का। अब यहाँ से धारा क्या कर रही? प्रवेश कर रही तो N बनेगा, और यहाँ से धारा निकल रही तो S बनेगा, N बनेगा, S बनेगा। तो हमको मिला कि यहाँ पास भी S और यहाँ पास भी S, ये तो दोनों बवाल करेंगे। अब चूँकि समान ध्रुव वाले चुंबक जुड़ते नहीं आपस में, वो सीधे प्रतिकर्षित करते हैं, भागते हैं एक दूसरे से, तो ये तो अब बवाल करने वाले हैं सीधा। तो इसमें क्या करेंगे अब देखते हैं। इसके आर्मेचर को हम यहाँ पास बनाए, ये हो गया आर्मेचर और ये हो गया कार्बन ब्रशेस। इसके समांतर क्रम में हमने फील्ड को लगा दिया, अब इसके हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इस प्रकार से हमने बाइंडिंग को लगा दिया। तो ये बाइंडिंग हो गई हमारी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इसको हम यहाँ पास भी लगा सकते थे, लेकिन आपको पास में दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको हम पास में लगा दिए हैं। बाकी यहाँ पास भी लगा सकते थे, इसको हम उठा के कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन फ्लक्स कहाँ काटेगा, कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पास इसको पास में लगा देते हैं और इसको हम कुछ इस प्रकार से टर्मिनल को जोड़ देते हैं, और इसको हम सीधे लोड को जोड़ने की व्यवस्था बना लेते हैं। यहाँ पास चाहें तो लोड को हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पास जो हमको मिलेगी वो होगी हमारी टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो ये हमारी हो गई जो बाइंडिंग है। तो यहाँ पास उत्पन्न होने वाली जो हमारी होगी शंट होगी, और यहाँ पास सीरीज होगी। तो हम वही प्रोसेस करेंगे फिर से जो हमने करते आए हैं। तो इसको प्राइम मूवर से घुमाए, फ्लक्स उत्पन्न हुई, इसमें लोड को बढ़ाया तो धारा यहाँ से निकलना चालू हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पास धारा, जब यहाँ से धारा निकलेगी आर्मेचर से धारा निकलेगी, तो यहाँ पास धारा की दिशा कुछ हमारी ऐसी होगी और यहाँ पास ऐसी होगी और यहाँ पास ऐसी होगी, मतलब धारा की दिशा हमारी क्या हो रही है? ऊपर की ओर जा रही है। तो जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? फाई सीरीज होगा। फाई सीरीज में सीरीज फ्लक्स उत्पन्न होगा। धारा की दिशा ऊपर है, यही धारा हमारी यहाँ निकल के आई, यही धारा हमारी यहाँ आ गई। यही धारा हमारी कुछ लोड में जाएगी और कुछ धारा कहाँ जाएगी? हमारी शंट में जाएगी। तो शंट में जो हमारी धारा आई कुछ इस प्रकार से आई, कुछ इस प्रकार से आई। तो धारा की दिशा कैसी है? नीचे है। यहाँ पास धारा की दिशा कैसी है? नीचे है।
तो इस फील्ड वाइंडिंग में जो उत्पन्न होगी फ्लक्स वो फाई एस एच होगी, ठीक है। तो जो हमारी फाई एस एच है और फाई एस ई है, सीरीज की और शंट की जो फ्लक्स हैं वह एक दूसरे के क्या समान दिख रही हैं, समान दिशा में नहीं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिख रही हैं। वही चीज़ यहाँ पास धारा की दिशा क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिख रही है। इसमें हम धारा की दिशा क्या कर दिए हैं, विपरीत कर दिए हैं। इस वायर से प्रवेश कर रही है तो इस वायर से प्रवेश करना चाहिए ना, तो नहीं, उसके अपोजिट वायर से प्रवेश कर रही है। तो इसमें फ्लक्स की जो इसमें क्या होगा, पोल बनेगा। तो यहाँ पास जो विपरीत है, धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पास उसमें समान थी तो फ्लक्स जुड़ गए थे, इसमें विपरीत है धारा की दिशा, इसमें तो हमको विपरीत दिख रहा, लेकिन इसमें हम समझें तो यहाँ पास जो चुंबकीय, यहाँ पास जो चुंबक के ध्रुव जो बन रहे हैं, तो ध्रुव क्या बन रहे हैं, एक साथ बन रहे हैं। यहाँ पास एस और एस एक साथ बन रहे हैं। तो एक साथ जब बन रहा है तो यहाँ पास ध्रुव आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो यहाँ पास जो हमारी एक शंट हो गई, क्या हो गई, एक शंट हो गई। शंट में जो फ्लक्स की मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। शंट में फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उसमें से घटाते हैं, किसको, सीरीज को घटाते हैं। तो यहाँ पास शंट से हमने क्या किया, सीरीज को घटा दिया, घटा के दिया, क्योंकि यहाँ पास एस और एस जुड़ नहीं रही है, आपस में प्रतिकर्षित कर रही, फ्लक्स को काट रही है, तो वो काटेगी, माइनस होगी, तो वह घटेगा, आपस में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, इसीलिए तो इसको डिफरेंशियल बोला हमने। तो इसकी जो परिणामी फ्लक्स होगी तो फाई आर होगी, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, लोड को बढ़ाना चालू करते हैं, लोड को बढ़ाना चालू करते हैं। तो यहाँ पास यदि आपको डाउट लग रहा हो कि इसमें धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पास जो ध्रुव बन रहे हैं तो वो समान बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा, तो यहाँ पास समझने के लिए यहाँ पास धारा क्या किए हैं, विपरीत किए हैं। चूँकि उस डायग्राम में भी समझने के लिए हमने टर्मिनल के कनेक्शन को विपरीत किए थे, तो यहाँ पास समझना है और मात्र मान लेना है कि रियल में होता है ऐसे। भले आपको यहाँ पास दिख रहा है कि धारा विपरीत है, लेकिन ऐसा ध्रुव में आप देखेंगे तो ध्रुव में आपको स्पष्ट दिख रहा कि धारा को हमने विपरीत किया। इस वायर से जब घुरेस रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इस वायर से भी हमको डालना चाहिए था, हमने विपरीत हो गई दिशा, तो विपरीत हो गई, तो यहाँ पास एस और एस बन रहे हैं, तो आपस में क्या करेंगे, वो काटेंगे। तो यहाँ लोड बढ़ाने पर अब क्या होता है, उसमें तो धारा की वृद्धि होती थी, वोल्टेज की, ईएमएफ की वृद्धि होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, देख लेते हैं। तो लोड हमने बढ़ाया, लोड हमने यहाँ पास बढ़ाया, तो धारा की दिशा यहाँ पास क्या होगी, लोड बढ़ाई तो इसको ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो भाई आर्मेचर ही उत्पन्न करके दे रहा, तो आर्मेचर ही देगा। तो यहाँ पास ईएमएफ बढ़ी तो धारा बढ़ी, धारा बढ़ेगी तो ये धारा यहाँ पास बढ़ेगी, ये सीरीज धारा को, सीरीज धारा बढ़ गई, लेकिन यही धारा हमारे यहाँ से इधर आ रही और इसमें भी धारा बढ़ेगी, शंट में भी धारा बढ़ेगी, लेकिन धारा इसकी भी बढ़ी और इसकी बढ़ी, वह एक दूसरे के विपरीत है। तो उसमें जब सीरीज की बढ़ी, सीरीज की यहाँ पास बढ़ी, तो उसका रिजल्टेंट जो परिणामी फ्लक्स होगी, धारा होगी, वो क्या होगी, फ्लक्स यहाँ पास घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पास माइनस लगा है, जितना बढ़ेगी उतना ही रिजल्टेंट घट जाएगी। तो इसमें लोड बढ़ाने पर हमने देखा कि धारा में तो वृद्धि हुई, सीरीज के लोड बढ़ाई तो धारा में वृद्धि हुई, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो परिणामी है तो वो कम हो गई। तो यहाँ पास हमने लोड बढ़ाने पर हमको क्या मिला, लोड बढ़ाने पर, तो लोड बढ़ाने पर RL बढ़ाने पर हमको क्या मिला, यहाँ पास RL बढ़ाने पर हमको मिला कि आर्मेचर की धारा में क्या हुई, वृद्धि हुई, आर्मेचर की धारा में वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ, सीरीज में हुई, सीरीज में हुई, तो इसमें सीरीज में फाई सीरीज में हुई, फाई सीरीज में क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन जैसे ही फाई सीरीज में वृद्धि हुई तो उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हुआ, डाउन हो गया। सीरीज में वृद्धि हुई, रिजल्टेंट डाउन हो गया। यहाँ पास प्लस होता ना तो ये भी वृद्धि होती है, माइनस है तो परिणाम उसका माइनस ही होगा, डाउन ही होगा, तो रिजल्टेंट हो गया, डाउन हो गया। अब जब
फ्लक्स ही डाउन हो गई, फ्लक्स इसकी कम हो गई, तो फिर क्या होगी, आपस में काटने लगी, लड़ने लगी इस प्रकार से, तो वह कम कर देंगी। तो किसको कम कर देंगी, फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती ही तो होता है। कौन होता है, Eg। जो फ्लक्स ही कम हो गई, फ्लक्स कम हो गई तो Eg भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या हुई, फ्लक्स, इसका परिणाम स्वरूप फ्लक्स क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से परिणामी फ्लक्स तो कम लिख दिया हूँ। तो फ्लक्स कम हुई तो हमारी Eg कम हो गई, Eg क्या हो गई, कम हो गई। Eg कम हो गई मतलब हमको मिलने वाला वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पास कम हो जाएगा। तो यहाँ पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह क्या हुआ, हमने लोड बढ़ाया तो यहाँ पास वोल्टेज ही कम हो गई, तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। इसका भी हमको बहुत इम्पोर्टेंट इसका यूज़ करना है, उपयोग करना है। कैसे, तो हमने इससे पहले बताया था कि जो लैप और वेव बाइंडिंग में चर्चा किया था कि वोल्टेज यहाँ पास कम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है, धारा वृद्धि हो जाती है। बताया था समांतर पाथ की संख्या बढ़ जाती है तो धारा वृद्धि हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पास बाइंडिंग वही किए हैं हम, और इस जनरेटर में भी वही दशा देखने को मिल रही है कि यहाँ पास लोड बढ़ाने पर वोल्टेज कम हो गई। अरे वोल्टेज कम हो गई तो इसका भी हमको फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा हम कहाँ लेंगे, ऐसे लेंगे कि जहाँ हम बिल्डिंग वगैरह करते हैं बिल्डिंग मशीन में, तो वहाँ पास वोल्टेज को कम कर देंगे तो हमको शॉक वगैरह नहीं लगता, और करंट को बढ़ा के हम बिल्डिंग कर लेते हैं। तो इसको हम बिल्डिंग मशीन में यूज़ करते हैं। इस जनित्र का यूज़ कहाँ करेंगे, बिल्डिंग मशीन में करेंगे। तो बिल्डिंग मशीन में हम वोल्टेज की मान को कम रख के धारा के मान को बढ़ा करके वहाँ पास हम बिल्डिंग मशीन में इसका यूज हम करते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वही चीज़ इसमें भी कि यदि समांतर में लगे हैं हमारे जनरेटर, समांतर में हमारे जनरेटर लगे हैं, अब एक जनरेटर कोई रुक गया है तो उसको क्या होगी, तो समांतर में इसको बराबर सप्लाई मिलेगी। बोलेगे टेंशन मतलब तुमको बराबर हम सप्लाई देंगे, तुम जनित्र की भांति नहीं तो मोटर की भांति ही काम करो, पर तुमको हम सप्लाई दे रहे हैं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो मोटर की भांति चलो, जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ उसी दिशा में चलो, तो समान दिशा में चलो, तुमको हम सप्लाई दे रहे हैं। इससे ये वाला बोलता है इसको, तो यह चलने लगता है ना, तो यह मोटर की तरह काम करने लगता है। तो समांतर में यदि जनरेटर जो है तो रुक गया है, कौन, ये डिफरेंशियल वाला, तो वह डिफरेंशियल मोटर की तरह काम करेगा नहीं, वह डिफरेंशियल जनित्र जब रुक गया है तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरह कार्य करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है, किसमें, डिफरेंशियल और कंपाउंड जनरेटर में। अब इसको कनेक्शन के आधार पर हम थोड़ा बांट दें, इन दोनों को कनेक्शन के आधार पर हम बांट देते हैं कि इसको जब कनेक्शन करते हैं तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। यदि हम इसके आर्मेचर मात्र से इसको जोड़ देते हैं, इस संटवा को ना इस आर्मेचर मात्र से जोड़ देंगे, तो आर्मेचर की क्या है, दूरी थोड़ा शार्ट है, कम है। तो यदि यहाँ तक कि हम जोड़ें पूरे के, यहाँ सीरीज और आर्मेचरवा की दूरी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे दिखाते हैं। ये हो गई सीरीज। अब इसको हम ऐसे जोड़ दिए, वही चीज़ है, वही चीज़ जोड़ा हूँ। तो आर्मेचर है और यहाँ पास सीरीज है, आर्मेचर की दूरी मान लेते हैं इतना है और सीरीज की दूरी इतना है। तो यदि सीरीज की दूरी कम है, 60 है, कहते हैं ना 60 रास्ता चलो, कम दूरी है, तो इसको यदि हम इस संटवा को हम ओनली आर्मेचरवा से जोड़ देते हैं तो यह 60 हो जाता है, कम हो जाता है। और इस संट को यदि हम सीरीज के, आर्मेचर के सीरीज में जो जुड़ी है सीरीज बाइंडिंग, इन दोनों के समांतर में जोड़ते हैं, मतलब दोनों की लंबाई क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, बड़ी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसकी लंबाई को जब ज़्यादा बड़ी हो गई तो संट जो है तो दोनों को हम समांतर में जोड़ते हैं, तो यह लॉन्ग संट होगा। और यदि आर्मेचर ही बस के जोड़ते हैं तो यह 60 संट होगा। तो उसी को कनेक्शन के आधार पर हम बांट लेते हैं दो प्रकार से, एक लॉन्ग संट, एक शॉर्ट संट। लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर और एक शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो उसको थोड़ा सा दिखा दें कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं। ओके, अब यहाँ कनेक्शन के आधार पर हम क्या करते हैं, दो प्रकार से इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पास ये थी हमारी वायर थी। अब यहाँ पास हमने क्या कर लिया, सीरीज को लगा दिया, आर्मेचर को लगा दिया, कार्बन ब्रश को लगा दिया।
अब इसको हम किसको लगा देंगे, यहाँ पास लोड जोड़ना चाहे तो लोड हम जोड़ सकते हैं, लोड जोड़ना चाहे तो लोड जोड़ सकते हैं। अब देखिए यदि इस आर्मेचर के क्या करते हैं हम, आर्मेचर के इसको थोड़ा ऐसे बनाएं, यदि इसके आर्मेचर के मात्र हम समांतर क्रम में हम इस फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा शॉर्ट है, कम दूरी है, तो इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। कौन, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसी को यदि हम यहाँ पास आर्मेचर्स की सीरीज हो गई और ये आर्मेचर हो गया और यहाँ पास ये हो गया हमारा, और ये हो गया, हम लोड जोड़ना चाहें तो लोड जोड़ सकते हैं। अब इसी के हम क्या करते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जोड़ देंगे शॉर्ट हो जाएगा, हमने शॉर्ट बना दिया। अब इसको हम लॉन्ग दूरिया वाले रास्ता से जोड़ते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ दिया, तो इसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे और इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। तो इस प्रकार से कनेक्शन होता है, ये कोई अलग से जनित्र नहीं होता, कनेक्शन के आधार पर इसको बोल देते हैं। तो इसको हम कनेक्शन जैसे कर देंगे उसी के आधार पर यह जनरेटर हो जाता है। तो ये शॉर्ट शंट होता है और ये लॉन्ग शंट होता है। तो इसकी आर्मेचर में जो धारा निकल के आएगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ से सीधे आर्मेचर की धारा, आधी धारा तो सीरीज में चली जाएगी और आधी धारा कहाँ जाएगी, इसकी इधर फील्ड में जाएगी, फील्ड में जाएगी। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें जो धारा हमारी आर्मेचर में है वही धारा हमारी फील्ड में होगी। इसमें तो आधा आधा डिवाइड हो गया, आधा आधा नहीं कर सकते, इसके प्रतिरोध के हिसाब से, जैसा जिसका प्रतिरोध होगा कम ज़्यादा उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन इसमें जो आर्मेचर में धारा है वही धारा हमारी सीरीज में होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि जाने का रास्ता वही है। अब फिर इन दोनों का जो समतुल्य होगा वही धारा इसमें आएगी, दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वही धारा इसमें आएगी। तो इसमें क्या होता है, सीरीज और आर्मेचर का योगफल किसके समतुल्य होता है, तो इस शंट के समतुल्य होता है, इसके शंट के समतुल्य होता है। तो ये सीरीज हो गई, ये क्या हो गई, सीरीज हो गई। तो इसमें कहेंगे आर्मेचर और सीरीज का जो समतुल्य होता है तो किसके बराबर होता है, शंट के बराबर होता है। लेकिन इसमें हम बोलेंगे कि जो यहाँ पास आर्मेचर है और श्रेणी है, आर्मेचर है और श्रेणी है, तो जो आर्मेचर का समतुल्य है वो आर्मेचर बस का समतुल्य इसके क्या है, बराबर है। इसमें जो आर्मेचर में पूरी धारा मिल रही है, आर्मेचर जो पूरी धारा उत्पन्न कर रहा वही पूरी धारा इसमें मिल रही है, लेकिन ये धारा जो उत्पन्न करता है तो और सीरीज को देगा, फिर इसके बाद इसके शंट को देगा, तो यह इसके समतुल्य हो जाएगा। तो इसको कनेक्शन के आधार पर देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें दोनों आर्मेचर और सीरीज का योगफल हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, आर्मेचर का योगफल, आर्मेचर का इसमें आर्मेचर जो है तो पूरा धारा इसको देगी, शंट को देगी। तो इसमें कुछ खास नहीं, बस इतना ही है। तो ये हो गया, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, किसका, जनित्र का क्लासिफिकेशन पूरा हमने पढ़ लिया। अब इसको आगे हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो लॉसेस जो होते हैं इस जनित्र में, लॉसेस भी होंगे, हानियाँ भी होगी, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। ओके, बाय बाय, गुड डे। बड़ों का ख्याल रखिए, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करने का आप अवसर दीजिए, ऐसा सभी के साथ संयम बरतिए। ओके।